हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी आप लोग की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, फिर से कांड हो चुका है जो मेरे संग अक्सर होता है, शायद सारी लड़कियों के संग होता होगा। क्लचर। बस मैं क्लचर लगाती हूँ और वो मेरे हाथ से फिसल के गिर जाता है और टूट जाता है। ये देखो, अब ये यहाँ से तो बिल्कुल सही है। अब ये टूटा है जहाँ से हम इसको खोलते हैं ना, ये यहाँ से। अब मैं इसको खोल रही हूँ तो मेरे हाथ में लग रही है। देखो, खुल भी नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से खुला, नहीं खुल रहा है। तो फिर बस अब एक और बचा है मेरे पास जो कि ये है। अब इसके देखते हैं कितने दिन तक ये चलता है। इसके भी दिन जल्दी आएंगे। लगाते समय गिरता है और टूट जाता है। तो क्लचर कांड तो हो गया, कोई बात नहीं। सुबह सुबह हुआ ये कांड, बड़ा दुख हुआ मुझे। फिर मैंने ये वाला सोचो ढूंढ के निकाला। इतनी जल्दी हो रही थी, हस्बैंड को, बच्चों को स्कूल जाना था, मुझे खाना बनाना था। फिर मैंने खुद ढूंढ के निकाला, क्योंकि विदाउट दिस, बिना क्लचर लगाए मैं काम नहीं कर सकती। पता नहीं कैसे लोग बाल खोल खोल के किचन में काम कर लेते हैं। ना बाबा, अपने से तो नहीं होता। बाल पूरे ऊपर बंधे होने चाहिए प्रॉपर। तो सुबह हुआ कुछ ऐसा कि आज सबको स्कूल जाना था। इतने दिन से छोटी वाली बेटी नहीं जा रही थी, बिकॉज 8 तक की छुट्टियां चल रही थी। पता नहीं कलेक्टर साहब को क्या हुआ हमारे यहाँ के, कि उन्होंने आज की छुट्टी करी नहीं, बच्चों का स्कूल खोल दिया। और जैसे ही स्कूल खोला छोटे बच्चों का, वैसे ही आज हमारे यहाँ हो गई बारिश। तो हाँ जी, हमारे यहाँ हो रही है बारिश। और मौसम तो अच्छा लगता है, बारिश अच्छी लगती है, लेकिन कपड़े वैसे ही नहीं सूख रहे ठंड में। बारिश और हो गई तो बिल्कुल ही नहीं सूखेंगे। अंदर कितने कपड़े आप डालोगे। दुख है, पर ठीक है, हो जाएगा सही। अब सुबह उठी मैं तो फिर मैंने पूछा हस्बैंड से क्या बनाऊं खाने में। बोले ब्रोकली बना लो। आजकल उनको ब्रोकली इतनी पसंद आ गई है, मार्केट में मिल रही है तो ब्रोकली ब्रोकली ला रहे हैं, चाहे बच्चों को पसंद आ रही हो चाहे नहीं आ रही हो। लेकिन बच्चे मेरे इतने अच्छे हैं कि सब खा लेते हैं। तो सबको लंच बॉक्स दे दिया है। ब्रोकली आलू की सब्जी दे के, प्याज व्याज डाल के बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी मैंने। आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगी, अभी कढ़ाई में है। और बच्चे लंच बॉक्स ले गए हैं, ब्रेकफास्ट कर गए हैं, दूध पी गए हैं, हस्बैंड भी टिफिन ले गए हैं। अब आएंगे 3 बजे, तो देखते हैं लंच में क्या बनाते हैं। और पहले तो घर का काम निपटाएंगे। और अभी फिलहाल मैं ले रही हूँ हीटर के मजे, क्योंकि तीनों स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मुझे लेनी होती है थोड़ी सी सांस। तो मैंने पी ली है चाय। चाय पी के मैं बैठी हूँ थोड़ी देर हीटर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने चला रखा है हीटर। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मेरे हाथ पैर गर्म हो रहे हैं। तो थोड़ी देर हीटर का मजा लेने के बाद मैं वापस लग जाऊंगी काम में। तो काम तो सभी करते हैं, लेकिन ठंड में थोड़ा सा कष्ट तो होता है। तो मैं बैठे बैठे बस फोन 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 चलाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो खुद काम करते हैं। तो बस ये सोशल मीडिया का काम भी करती हूँ, घर के काम भी कर लेती हूँ। तो पूरा दिन बिजी बिजी जाता है, तो रात को नींद बहुत अच्छी आती है। तो अब मैं लगाऊंगी बस 5 मिनट, और 5 मिनट आप लोगों से बातें कर लूँ, फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू, फिर बर्तन साफ करूंगी, फिर मैं पोछा सोच रही हूँ लगाऊंगी। किचन में तो मैं डेली लगाती हूँ। बाकी घर में मौसम के हिसाब से बारिश हो रही है तो शायद पोछा आज नहीं लगेगा, बिकॉज वैसे ही घर नहीं सूख रहा है। तो जो लोग भी इस बेल्ट से हैं ना, मेरठ, सहारनपुर और इस साइड वाले एरिया से, तो उनको पता होगा कि यहाँ पे बहुत अजीब सी गीली वाली सर्दी पड़ती है। मतलब हम जब सुबह सो के उठते हैं ना, तो मेरा ये बालकनी का गेट है, बाहर बालकनी है। इस गेट पे लिटरली पानी गिर रहा होता है। आप शीशा अभी अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो आप देख सकते हो, शीशों पे बाहर से ओस पड़ती है और अंदर पानी टपक रहा होता है। मेरे पर्दे भी कई बार खिड़कियों से गीले हो जाते हैं। तो फर्श पे ना अगर आप पोछा लगा दो ना, तो वो सूखता ही नहीं है, चाहे कितना भी सूखा पोछा लगाओ। इवन फैन में भी बहुत टाइम तक सूखता है। और फैन चला के ठंड थोड़ी लगवानी है, पूरा घर ठंडा हो जाता है। तो मैं देखूंगी पोछे का। तो किचन में तो खैर मैं डेली लगाती हूँ, बिकॉज किचन तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो बस वही है। तो उठे हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं, काम कर लें। अभी मेरा एक मैसेज आया है मीशो से, एक पार्सल भी आने वाला है, तो वो भी रिसीव कर लूँगी मैं। छोटा सा पार्सल है तो आने वाला है। और जो आप ये हुडी देख रहे हैं ना, अगर आपको ये हुडी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ये हुडी मैंने मीशो से ही मंगाई है, आप करीब से भी देख सकते हो। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और इसमें पता है, इसमें बनी वाली कैप भी है। क्यूट लग रही हो ना, ये बनी वाली इसमें कैप भी है। मैं बच्चे कह रहे थे मम्मा हमारे लिए भी मंगाओ ना, आपने ऐसे मंगाया है। पर बच्चों के लिए मुझे मिला नहीं अच्छा सा कुछ, फिर मैंने लेकिन अपने लिए मंगाया है। और लिटरली ये गर्म भी बहुत है। मतलब मैंने ये नीचे हल्की सी कॉटन की नाइटी पहनी हुई है, और इसके ऊपर मैंने ये हुडी पहनी है बस। और मेरे को बिल्कुल भी ठंड नहीं
तो ये बहुत सुंदर हुडी है, अगर आपको चाहिए, और बहुत कम प्राइस में भी है, बहुत सस्ती है गाइस। ये मैंने मीशो से मंगाई है और क्वालिटी अच्छी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट जाके ले सकते हैं। और भी बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, और भी बहुत तरीके की भी हैं, तो आप कोई भी परचेज कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट पहुंच जाओ उस जगह पे, इसलिए मैं नीचे लिंक दे रही हूँ। और ये जो वुलन नाइटी है ना, इसमें यहाँ देखो नेक पे एम्ब्रॉयडरी भी है, फुल लेंथ की नाइटी है, बहुत अच्छी है, गर्म भी है। तो ये भी मैंने मीशो से ली है और गाइस बहुत सस्ते दामों में लिए है। मीशो की अभी सेल और चल रही है, तो ये मैंने फिर भी थोड़े से कॉस्टली लिए थे, क्योंकि ये मैंने दिसंबर में लिए थे। लेकिन आपको तो है ना ये और भी कम रेट में मिल जाएंगे, बिकॉज अभी ईयर की सबसे पहली सेल मीशो पे चल रही है। तो आप जल्दी से जाके बाय कर लीजिए, मैं दोनों के ही लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक पे क्लिक करके जाइए। और नाइटी भी पता है बहुत तरीके की भी, अगर आपको वेलवेट की चाहिए हो ना, तो आपको वेलवेट की भी मिल जाएंगी। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको मिल जाएंगी। बस ये है कि मेरे लिंक से आप डायरेक्ट वहाँ पहुंच जाओगे और आप परचेज कर लेना ज़रूर। और जो मेरे लिंक से परचेज करे वो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। मतलब जो अच्छी चीज़ है ना, मैं वही रिकमेंड करूँगी आपको, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ रिकमेंड करूँगी। तो बस यही है मीशो की कहानी, कि मैं आजकल मीशो जीभ लड़खड़ा रही है। आजकल मैं मीशो से बहुत शॉपिंग करने लगी हूँ। मीशो की जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ हैं वो दिन पे दिन अच्छी होती जा रही हैं, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है सारी ही वेबसाइट्स पे कुछ अच्छा तो कुछ ख़राब सब तरीके का मिलता है। तो मीशो आप जो जिन लोगों की सोच है ना कि ख़राब है, ऐसा नहीं है, सब कुछ ख़राब नहीं है। अगर अच्छा नहीं भी लगता है कुछ, आपको लगता है कि नहीं वर्थ नहीं आया है या फिर हमको पसंद नहीं आया, तो आप 7 डेज के अंदर उसको रिटर्न भी कर सकते हो। आपको रिफंड, अगर आप अपने अकाउंट से पे करोगे तो आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा, वरना अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो आप उसमें अपना अकाउंट नंबर डालोगे तो भी आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। मीशो रिफंड कर देता है। मैंने कई चीज़ें रिटर्न भी करी हैं, कई चीज़ें एक्सचेंज भी करी हैं। बहुत अच्छा मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है मीशो का। और किचन आइटम्स तो A1 आते हैं मीशो से, मतलब किचन के लिए अगर आपको कुछ भी चाहिए हो ना, जो हाउस वाइफ्स हैं, गजब आते हैं। मतलब मैं आपको शेयर करूंगी, अभी एक ही व्लॉग में सारी चीज़ें नहीं शेयर कर सकते। भी ये 2 चीज़ें मैं पहनी हुई थी, सामने थी, तो मैंने आपसे शेयर किया है। बाकी किचन की चीज़ें मैं बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने मीशो से परचेज करी और आप लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे। बहुत अच्छा है मतलब मीशो। और मैं ये कहूँगी मार्केट से आपको कम ही दाम में मिलेगा और वेबसाइट से आपको कम ही दाम में मिलेगा। इसमें सीधे सीधे एक ही बात कहूँगी, नहीं पसंद है रिटर्न कर दो। तो फिर जल्दी से लिंक पे क्लिक करके और बाय कर लीजिए। तो काम मेरा हो चुका है सारा कंप्लीट, झाड़ू लग गई, बर्तन हो गया, किचन में पोछा लग गया। किचन में पोछा लगाते लगाते लाई तो मैंने लॉबी से बाथरूम तक भी पोछा लगा दिया। मेरा शौक ही खत्म नहीं होता। और उसके बाद अब मैं जाऊंगी बस नहाने, नहा के पूजा करके खाऊंगी मैं भी खाना, और फिर देखते दोपहर को बच्चों के लिए क्या बनाते हैं। वैसे सोचा तो है कि मैं सूजी के चीले बनाऊंगी, वेजीज डाल के, गाजर, प्याज, मटर या जो भी मुझे दिखेगा, शिमला मिर्च वगैरह सारी चीज़ें उसमें डाल के, तो चीले बन जाएंगे। बच्चे खा लेंगे शौक से, क्योंकि बच्चे ना सब्जी पराठा टिफिन में लेके जाते हैं, स्कूल में फास्ट फूड अलाउड नहीं है। तो मैं उनके लिए इस टाइम पे कुछ भी उनके नाश्ते का लेकिन हेल्दी चीज़ें बना देती हूँ। तो बस वही चीले बनाऊंगी। हस्बैंड भी एक आध खा लेंगे, वो आएंगे 4 बजे के करीब आते हैं बच्चे भी, ये भी। तो साथ में बच्चे दूध पी लेते हैं, हम लोग चाय पी लेते हैं, तो वो शाम की चाय भी हो जाती है और बस फिर डिनर बन जाता है। यही लाइफ है अपनी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही खुशहाली के साथ। तब तक आप लोग अपने घर में सब लोग सुरक्षित रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय।